हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ऊपर वाला भाग क्रस्ट है जिसको 35 किलोमीटर तक, जिसे भूपर्पट्टी कहते हैं। मेंटल तक के भाग को 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और क्रोड है जो 6371 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, भूपर्पट्टी पर किसकी बहुलता होती है? तो सियाल की होती है, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बहुलता होती है। आंतरिक क्रोड में निफे के, निकेल और फेरस की बहुलता होती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के सीमा क्षेत्र को रॉड कहते हैं, और निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच को महो कहते हैं, और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच को रोपेटी कहते हैं। ठीक है, और निचली मेंटल और क्रोड के बीच को गुटेनबर्ग कहते हैं, और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच को लॉन्गहॉर्न कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी के आयतन का कितना परसेंट घेरे हुआ है मेंटल, तो ये 83% घेरे हुए हैं। ठीक है, क्रोड कितना है? तो 16% घेरे हुए हैं, और बाकी जो भूपर्पट्टी घेरे हुए हैं। ठीक है, आप जानेंगे भूपर्पट्टी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, मेंटल का कितना होता है? तो इसका होता है 3.5 से लेके 5.5 तक होता है। और क्रोड का कितना होता है? तो क्रोड का होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब वजन के अनुसार समझेंगे कि भूपर्पट्टी पर तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, कितना होता है? 46.60% होता है। फिर सिलिकॉन होता है, ये होता है 27.72% होता है। फिर एल्युमिनियम होता है, ये होता है 8.13% होता है। फिर होता है Fe माने लोहा होता है 5%। ठीक है, पृथ्वी के नीचे मतलब 32 मीटर नीचे जाने पर उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। आप लोग फिगर से समझ गए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।